हाफिज़ सईद साहब, वो बड़े डॉक्टर साहब के छोटे साहबजादे कमालुद्दीन सिद्दीकी साहब, उनको अगवा कर लिया गया। तुम जाके क्यों नहीं बोलते अपने आईएसआई को? आज जाके बोलो उससे कि तुम तो नंबर 1 हो, तुम अजीम हो, क्योंकि तुम कलमा पढ़ के बने थे। उससे बोलो ना कुछ करे। उसको पता नहीं लग रहा तुम्हारा आर्मी चीफ क्या कर रहा है, वो नालायक आदमी। डॉक्टर हाफिज़ सईद साहब, उनकी जो लश्कर तैयबा है, उसको क्या जवाब दिया जाएगा? पाकिस्तान के 22 अजला हैं जिन पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक गैर एलानिया तौर पे पाबंदी लगाई हुई है। ये पन्नू भी जल्दी ही 72 वोटों के पास पहुंचा दिया जाएगा। कितनी अजीब बात है कि पूरी दुनिया में कहीं भी आतंकवादी महफूज नहीं रह सकता। इट्स ऑल आउट वॉर ऑन खालिस्तान मूवमेंट वर्ल्ड वाइड। हमने यूके को बोल दिया टाइट कर दो। इंडियंस ये कहते हैं कि जी हमें ये हक है, ठीक है, कि हम जो अमेरिका स्टाइल और CIA स्टाइल और MI6 स्टाइल हम ऑपरेशन कर सकते हैं। जब तक इंडिया में खून खराबा हो रहा था तब पाकिस्तान ने बोला शाबाश, काफिर मर गया, अच्छा हुआ। हमारी पार्लियामेंट पर अटैक, सब कुछ आप लोगों ने बहुत सेलिब्रेट करा। अब खुद के साथ ऐसा हो रहा है तो मौत आ रही है। सबको पता है पाकिस्तान ने 50 साल से अफगानिस्तान पे जुल्म किया है और अब हमारी बर्दाश्त खत्म हो गई है। अब हम बदला लेंगे। दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया भर में भारत की स्पाई एजेंसी रॉ की चर्चा हो रही है, जहां रिसेंटली कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत में और भारत की स्पाई एजेंसी पर आरोप लगाया कि रॉ ने ही खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर को मार गिराया है। और दोस्तों, इसके साथ साथ अब पाकिस्तान भी कह रहा है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वह टारगेट किलिंग करवाती है अन्य देशों में, जहां दोस्तों पाकिस्तान पूरा कंसंट्रेटेड था कनाडा में। इसी बीच रॉ ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है पाकिस्तान के पेशावर में। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के एक अनमोल रतन और आतंकवाद के ठेकेदार हाफिज सईद के बेटे अकबर उद्दीन का अगवा कर लिया गया है KPK के पेशावर से। इसके बाद से दोस्तों पूरे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से लेकर के पाकिस्तान की आर्मी तक परेशान है और कह रही है कि किस तरह से हमारे अनमोल रतन हाफिज सईद के बेटे को ही कोई अगवा कर सकता है, जबकि हाफिज सईद को तो हमने प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करके रखी हुई है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आज ही खबर आई कि साहब हमारे जो है वो डॉक्टर हाफिज़ सईद साहब, जो बड़े डॉक्टर हैं, आपको भी पता होगा, वो बड़े डॉक्टर साहब के छोटे साहबजादे कमालुद्दीन सिद्दीकी साहब, उनको अगवा कर लिया गया। और उनको अगवा भी कहाँ से किया गया है? पेशावर से अगवा कर लिया गया। अब ये तो बात साहब बहुत ही ज़्यादती की हो गई कि कहाँ तो हम कह रहे थे कि साहब कि निज्जर साहब चले गए या निज्जर साहब के कोई दोस्त चले गए, वो सब बात हो रही थी। और यहाँ जो है वो पूरी बात ये हो गई कि कमालुद्दीन सिद्दीकी साहब ही चले गए। अब डॉक्टर हाफिज़ सईद साहब, उनकी जो लश्कर तैयबा है, उसको क्या जवाब दिया जाएगा? निज्जर साहब का पता ही नहीं चल पा रहा है कि निज्जर साहब को आखिरकार किसने मारा। हमारे जो गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं, उनको CIA ने कह दिया कि भाई तुम भी छुप के रहो। आजकल वो भी पता चला है कि वो भी छुप के रहते हैं। अब हमारे जो कमालुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, इनका अबडक्शन किसने किया, अपहरण किसने किया, ये भी बता रहे हैं कि साहब अननोन लोगों ने किया। तो ये जो अननोन लोगों का खौफ है, ये पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। अब ये कितनी अजीब बात है कि पूरी दुनिया में कहीं भी आतंकवादी महफूज नहीं रह सकता। क्या आतंकवादियों का कोई ह्यूमन राइट नहीं है क्या? ये सारे के सारे ह्यूमन राइट्स वाले क्या कर रहे हैं? हमारा टर्डो क्या कर रहा है? ये 60, 70, 80 जो आतंकवादी हैं, उनको सेफ हाउस दे के उनको नहीं रख सकता क्या? तुम लोग ने बड़ी तालियां बजाई जब तुम्हारी फौज ने बोला कि हम जिहाद करेंगे कश्मीर में। तुमने बोला वाह, शेर का बच्चा है ये जिहाद करेगा कश्मीर में। खुश हो गए थे तुम लोग जब पुलवामा हुआ था। किस तरीके से पाकिस्तानी मिठाइयां बांट रहे थे, बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे, पुलवामा में हुआ, पुलवामा में ये हो गया, पुलवामा में ये हो गया। जब हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए, तुम लोगों ने खूब पटाखे बजाए भाई।
अब तुम्हारे घर में वही चीज हो रही है और तुम लोग सन्नाटे, तुम लोग कह रहे हैं यार ये क्या हो रहा है, हमें क्यों मार रहे हैं? तुम्हें इसलिए मार रहे हैं क्योंकि सांप की फितरत है काटना। यही चीज हिलेरी क्लिंटन ने तुम बेवकूफों को तुम्हारे घर में घुस के ये बात समझाई थी कि नहीं समझाई थी? हिलेरी क्लिंटन ने क्या बोला था? स्नेक्स इन द बैकयार्ड। इफ यू हैव स्नेक्स इन योर बैकयार्ड डोंट अज्यूम दैट दे विल ओनली बाइट योर नेबर्स। ये मत सोचना कि सिर्फ तुम्हारे पड़ोसी को काटेंगे, वो बेटा तुम्हें भी काटेंगे। और वो सांप आज तुम्हें काट रहे हैं। आज तुम्हारा न्यूज़पेपर कह रहा है कि 83% ज्यादा हो गए भाई, इतने 100 बंदे मारे गए। आपको भगवान ना करे ऐसा हो, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे ऐसा हो, लेकिन ये सच है कि इससे 10 गुना और होगा पाकिस्तान में। आपने बीज ऐसे बोए हैं पाकिस्तान में, आप उसको अब आपको उसका फल पसंद नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं नहीं यार मैंने तो बीज डाला था, वो जो बीज बड़ा होकर भारत को काटना चाहिए था। अब भारत को तो काटना बंद कर दिया उस बीज ने। वंस इन अ वाइल कभी कटता है तो कटता है। आपके यहां रोज मौत का नंगा नाच हो रहा है। क्या प्रोग्राम है बताओ, क्या करना चाहते हो? और आपका आर्मी चीफ, मुझे कहना नहीं चाहिए, इज अ सीनियर ऑफिसर, बट आपका आर्मी चीफ महान नालायक है। आपके आर्मी चीफ को यह चाहिए था कि मुल्क की दिफा करे, मुल्क को प्रोटेक्ट करे। यह आर्मी चीफ का काम है, ठीक है? आर्मी चीफ का काम है कि अपनी फौज को तगड़ा करे, मजबूत करे कि कोई पाकिस्तान के अंदर ना घुस पाए। यहां पे तो पठान आते हैं, 4 थप्पड़ मार के चले जाते हैं। तुम लोग क्या करते हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9 तुम्हारे बंदे मार दिए, तुमने क्या करा बताओ? मैं जानना चाहता हूं। अजीम फौज है, नंबर 1 फौज है, कलमा पढ़ के फौज बनी थी, नंबर 1 की आईएसआई गधी है, बेवकूफ है आईएसआई तुम्हारी आईएसआई को यही नहीं पता कि अटैक होने वाला है। दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है तुम्हारी आईएसआई है, सबसे बड़ी एजेंसी आईएसआई। आईएसआई के सामने सब लोग ऐसे बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं। आईएसआई सरप्राइज दे देती है। अब तुम्हें कौन सरप्राइज दे रहा है? वो हाथ में AK-47 लेके सलवार कमीज पहनने वाला पठान रोज तुम्हें सरप्राइज कर रहा है, और तुम क्या कर पा रहे हो? काके नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे तुम। अब बोलो ना अपनी आईएसआई को। पाकिस्तानियों में तुमसे बात कर रहा हूं, तुम जाके क्यों नहीं बोलते अपने आईएसआई को? आज जाके बोलो उससे कि तुम तो नंबर 1 हो दुनिया में, तुम नंबर 1 हो। तुम्हारे सामने मोसाद कुछ नहीं, तुम्हारे सामने CIA कुछ नहीं, तुम्हारे सामने रॉ कुछ नहीं, तुम्हारे सामने कोई कुछ नहीं। तुम अजीम हो क्योंकि तुम कलमा पढ़ के बने थे। उससे बोलो ना कुछ करे। उसको पता नहीं लग रहा तुम्हारा आर्मी चीफ क्या कर रहा है। वो नालायक आदमी क्या कर रहा है? व्हाट्स योर आर्मी चीफ डूइंग? ही इज डूइंग जीरो, जिल्च। मैं बताता हूं तुम्हारा आर्मी चीफ क्या कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जब भी उसको अफगानिस्तान से लोग आते हैं और 4 थप्पड़ मारते हैं, कहता है अगली बार थप्पड़ मारा ना फिर देख लेना। फिर थप्पड़ मारते, कहता अगली बार मारा ना फिर देख लेना। फिर वो 4 थप्पड़ मारते, अगली बार मारा ना फिर मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। फिर वो आके कूटते हैं, कोनियां बज रही हैं, तुम्हारी लात जूते बज रहे हैं। फिर अगली बार करा ना फिर तुम देख लेना। बस यही करते रहते तुम लोग, अगली बार। बर्मिंघम जो शहर है यूके में, उसका फट गया ढोल, वो बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, वो शहर बैंकरप्ट हो गया, वो दिवालिया हो गया शहर। चक्कर क्या, बर्मिंघम का क्लेम टू फेम क्या है? बर्मिंघम जो है ये क्यों फेमस है, क्यों पॉपुलर है? देखिए साहब, तो साहब BCC बर्मिंघम सिटी काउंसिल क्या कहती है कि यहां पे लग गया है सेक्शन 114 का नोटिस। का मतलब यह है कि जितने भी नए खर्चे हैं वो इमीडिएटली रोके जाते हैं, और सिर्फ जो वल्नरेबल पीपल हैं, जो बड़े कमजोर लोग हैं, उनके लिए मदद करने के लिए, या फिर स्टैट्यूटरी सर्विस है कि बिजली आती रहे और पानी आता रहे, इसके अलावा किसी चीज में आप खर्चा नहीं करेंगे। ढोल फट गया बर्मिंघम का।